हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे स्टैटिक्स जीके में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संविधान के भाग पढ़ेंगे और कुछ अनुसूचित जो पेपर में बार बार पूछी जा रही है। और जो भी कैंडिडेट हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा मेंस की तैयारी कर रहे हैं या मेल पुलिस कांस्टेबल फीमेल पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो करते हैं इसको। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को बताता है। तो फ्रेंड्स, ये रहेगा भाग 4। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांतों का वर्णन है। यह संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेखित है। फ्रेंड्स, तो याद रहे, भारतीय संविधान का भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। यह संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेखित है। ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब इसको चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट इसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है। फ्रेंड्स, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय शामिल है। तो समवर्ती सूची में फ्रेंड्स इनमें से कौन सा विषय, तो वो रहेगा ट्रेड यूनियन। क्या है फ्रेंड्स? ट्रेड यूनियन। थोड़ा इसको पढ़ लीजिए। देखिए, समवर्ती सूची के अंतर्गत ट्रेड यूनियन का विषय है। समवर्ती सूची तथा तीसरी सूची भारत के संविधान की 7वीं सूची में दिए गए 52 विषय की सूची है। फ्रेंड्स, तो याद रहे आपको, समवर्ती सूची तीसरी सूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय की एक सूची। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारों को वर्णित किया गया है। और 7वीं सूची को 3 भागों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स, ये 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है। तो ये फ्रेंड्स है आपका अनुच्छेद 324। यहाँ देखिए, भारतीय संविधान के भाग 10 और 5, 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होता है। संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखिए, संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो यह रहेगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है। अम्बेडकर जी स्वतंत्र भारत के प्रथम न्याय मंत्री एवं विधि मंत्री थे। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकारों के अंतर्गत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो ये रहेगा समवर्ती सूची विषय पर। निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है, रहेगा समवर्ती सूची विषय पर। निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपका रहेगा धार्मिक अधिकार को। निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया, तो धार्मिक अधिकार को शामिल नहीं किया गया है। देखिए, धार्मिक अधिकारों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। नीति निर्देशक भारत के संविधान के भाग 4 में वर्णित है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान की 8वीं सूची निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड्स, ये रहेगा अंग्रेजी भाषा को। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ये C आपका है, अंग्रेजी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है। फ्रेंड्स, थोड़ा इसको पढ़ लीजिए। देखिए, कहता है भारतीय संविधान की 8वीं सूची में अंग्रेजी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी। 8वीं सूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इसमें 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया था। सन 1992 में ईस्वी में कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा, नेपाली भाषा को इस अनुसूची में जोड़ा गया था। इसके बाद 2003 में बोडो भाषा, डोगरी भाषा और मैथिली भाषा और संथाली भाषा को इस अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखिए, राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है। तो यह अनुच्छेद 356। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि कोई राज्य संवैधानिक शासन व्यवस्था में असफल रहता है तो राष्ट्रपति
वहाँ अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह अधिकतम 6 महीने लगाया जा सकता है और 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत राज्य का विधानमंडल भंग किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य को निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। तो ये फ्रेंड्स क्या करना चाहिए, तो देखिए पहले बोलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, ये भी ठीक है। विवाचन द्वारा आंतरिक विवाद को बढ़ावा देना, तो फ्रेंड्स ये गलत है। इंटरनल जो है विवाचन द्वारा आंतरिक विवाद को, जो किसी देश का जो घरेलू विवाद है उसको बढ़ावा देना, तो ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना, ये बिल्कुल सही है। तो इसका ए, बी और डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ई क्यों नहीं है, देख लीजिए। अन्य देशों को उनकी आंतरिक समस्याओं को हल करने में मदद करना, फ्रेंड्स ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक, भाषाई और प्रदेशीय या प्रांतीय विविधता से परे भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहन देने और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने के मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है। तो फ्रेंड्स ये अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतिम सभापति कौन थे, तो फ्रेंड्स ये रहेगा सच्चिदानंद सिन्हा। 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतिम सभापति कौन थे, ये सच्चिदानंद सिन्हा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है, फ्रेंड्स ये पंचायती राज से, किससे, पंचायती राज से। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी, तो 1953 भारत सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी। 1950 के दशक में बने पहले राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश में राज्यों के बंटवारों का आधार भाषा था। इस आयोग के सदस्य फजल अली, के एम पन्निक्कर और एच एन कुंजरू थे। 2015 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो यह अरविंद पनगारिया। कौन है फ्रेंड्स अब तो चेंज हो गया नीति आयोग के उपाध्यक्ष, अब तो फ्रेंड्स एक बार आप चेक कर लेना, कोई और है, ठीक है। ये तो 15-16 का है, तो उस समय कौन थे, अरविंद पनगारिया। NLRMP का तात्पर्य क्या है, तो इसका फिर नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। एक और, भारत में वोट का अधिकार किस आधार पर दिया जाता है, तो फिर देखिएगा उम्र के आधार पर। किस आधार पर दिया जाता है, उम्र के आधार पर दिया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, भारत संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है, तो ये आपका रहेगा 370। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक बारी आपके पास जो डी है, भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया है, जो यहाँ पे असत्य, ये गलत है फ्रेंड्स। तो सही क्या है, भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, ठीक है। अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में नागरिक अधिनियम 1955 लागू है, तो यहाँ फ्रेंड्स असत्य, ये गलत है फ्रेंड। भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया, फ्रेंड्स ये गलत है। भारत में नागरिक हासिल करने के लिए कौन सा तरीका वैध है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा तरीका वैध होगा, एक बार वो देख लीजिए। भारत में नागरिकता हासिल करने के लिए कौन सा तरीका वैध है, तो यहाँ पे आपका है उपरोक्त सभी जन्म से मिल जाता है, वंश के आधार पर और क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा भी नागरिकता मिल जाती है फ्रेंड्स। देखिए, जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा और देशीकरण के द्वारा भी किसी भूभाग को भारत में मिला करके भी नागरिकता मिल सकती है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो पहले देखिए, भारत में केंद्र और राज्य की नागरिकता अलग अलग होती है। भारत में केंद्र और राज्य की नागरिकता अलग अलग होती है। भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और कौन सा गलत है, तो फ्रेंड्स पहला तो देखिए, भारत में एकल नागरिकता का प्रबंध है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति जन्म से भारतीय माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता अविभाजित परिवार में पैदा हुए, यही बात सही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो और ये गलत है कि भारत में केंद्र और राज्य की नागरिकता अलग अलग होती है फ्रेंड्स। केंद्र हो या राज्य हो, इसमें नागरिकता की कोई बात ही नहीं है, है ना। नागरिकता जो इंडियन है, नेशनैलिटी है, बिल्कुल इंडियन, बिल्कुल सही है वो तो,
तो इसका बी वाला पार्ट गलत हो जाएगा। भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है? तो इसमें लिखा हुआ है उपरोक्त सभी। स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कोई बाहर जाना चाहता हो तो वहाँ की नागरिकता ले सकता है। या अगर बर्खास्त द्वारा, सरकार खुद जो है जो सरकार के नियमों को, जो भारत के जो नियम है ना, मौलिक अधिकार, उनका हनन करता है तो उनको भी हटाया जा सकता है। और नागरिकता से वंचित करके भी, और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपका रहेगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अब एक मौलिक अधिकार नहीं रहा? तो संपत्ति का अधिकार फ्रेंड्स अब मौलिक अधिकार नहीं है। 44वें संविधान संशोधन की सहायता से संपत्ति का अधिकार अब केवल एक कानूनी अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन जनता पार्टी सरकार 1978 में लाया गया था। देखिए, 44वां संविधान संशोधन की सहायता से संपत्ति का अधिकार अब केवल एक कानूनी अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन जनता पार्टी द्वारा 1978 में लाया गया था। नेक्स्ट देख लीजिए। ओहो, लग रहा फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अभी रह गए, अब ये देख लीजिए। निम्न में से कौन सी सुविधा विदेशियों को भारत में नहीं मिलती? तो देखिए, विदेशियों को भारत में नहीं मिलती। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर विरुद्ध अधिकार, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इनमें से कोई भी नहीं मिलता, ठीक है। और ये विदेशों को है फ्रेंड्स, विदेशों को इनमें से किसी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। देखिए फ्रेंड, उपरोक्त विकल्प में से कोई भी सुविधा विदेश नागरिक को नहीं मिलती। यह अधिकार केवल भारतीयों को ही मिलते हैं। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 15। सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। अभिव्यक्ति की आज़ादी 19, अनुच्छेद 19(1). अभिव्यक्ति की आज़ादी 19, अनुच्छेद 19(1). तो फ्रेंड्स देखो, अगर पेपर में आता है भाई रोजगार में समानता, अनुच्छेद 16 सही रहेगा, ठीक है। और अभिव्यक्ति की आज़ादी, अनुच्छेद 19 बिल्कुल सही है। और धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद 15 ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स।